नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी जी। प्रभुराम जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रभुराम जी, जिस प्रकार से कोरोना की विभीषिका से मध्य प्रदेश जूझा और जिस प्रकार की जिजीविषा समूचे स्वास्थ्य विभाग ने और जो सहयोगी विभाग थे उन्होंने दिखाई और उससे उबर के आए, एक बड़ा ही कटु अनुभव रहा होगा। बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल था वो। ऐसी में वो आपकी महत्वपूर्ण उस समय के जो आपके निर्णय और उस समय की जो परिस्थितियां थी उस पर एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा कि कैसे किस प्रकार का माहौल था, कैसी परिस्थितियां थी, कैसी चिंता थी, क्या तनाव था, कैसे उनसे जूझे, क्या निर्णय लिए? देखिए, जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि जब सेकेंड लहर आई, मार्च के बाद अप्रैल के सेकेंड वीक में जिस तेजी के साथ में कोरोना के केस पॉजिटिव निकले, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके दिशा निर्देशन में मध्य प्रदेश में जो कोरोना के केस आए उनको हम लोग कंट्रोल करने में, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने में रात और दिन हम लोगों ने मेहनत की। उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ रही थी, साथ में आईसीयू के बेड, ऑक्सीजन के बेडों की आवश्यकता थी। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में एक जन भागीदारी का मॉडल प्रस्तुत किया। पहले तो उन्होंने पूरे जो प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ IAS थे, जो बल्लभ भवन में ACS या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, उनको एक एक जिला दिया। उसके साथ में सारे मंत्रिमंडल के जितने भी साथी थे उन सबके लिए एक एक जिला आवंटित किया और पूरी नज़र एक जिले के अंदर एक एक गांव पर, एक एक वार्ड पर रखी। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटियां जिले लेवल पर थीं, जो नज़र भी रखती थीं और निर्णय भी लेती थीं, उनका विस्तार ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई और उनका विस्तार एक विलेज लेवल पर, गांव तक, वार्ड लेवल तक लेके गए। किल कोरोना अभियान चलाकर डोर टू डोर सर्वे किया गया। जो लोग हॉस्पिटलों के अलावा होम आइसोलेशन में थे उनको घर पे ही ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के लिए मेडिसिन की किट, डॉक्टरों की बातचीत उन होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंटों को सुबह और शाम दो बार घर पे मेडिसिन उपलब्ध कराना, ऐसे अनेक निर्णय ऐसे लिए जी। और जो टेस्टिंग की कैपेसिटी थी वो लगातार हम लोगों ने पूरी बढ़ाई, जिसके कारण मध्य प्रदेश में हम लोग इस कोरोना को नियंत्रित कर पाए। आप जैसा जानते हैं कि जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी, जब दूसरे प्रदेशों से लिक्विड ऑक्सीजन की लाना पड़ता था, टैंकरों की व्यवस्था की हम लोगों ने। टैंकरों को भरकर दूसरे प्रदेशों से लाना भी एक चैलेंज था। हर घंटे में हम लोग टैंकर को ट्रैक आउट करते थे कि टैंकर कहाँ पहुँचा, कब तक वो किस हॉस्पिटल में कितनी ऑक्सीजन वहाँ उपलब्ध कराएगा और वहाँ के बाद दूसरे अस्पताल में पहुँचेगा। उनको रेल मार्ग के द्वारा ऑक्सीजन के जो हमारे टैंकर थे, रेल मार्ग से भरे हुए टैंकर को लाया गया। उन्हें खाली करके पहुंचाने के लिए भारत सरकार के सहयोग थे,
हमारे जो वायुयान एयर मार्ग के द्वारा भी खाली टैंकरों को पहुंचाकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाया। मेडिसिन की जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए डिमांड बढ़ रही थी, उस समय हम लोगों ने उस मेडिसिन की उपलब्धता के लिए पूरी रात और दिन मेहनत करके व्यवस्था हम लोगों ने की। और आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आज कोरोना पूरी तरह कंट्रोल की स्थिति में है। बिल्कुल ठीक है। मैं जरूर सर ये जानना चाहूँगा कि एक समय जब बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा था, क्या कभी कोई ऐसा क्षण आया कि आपको लगा हो कि नैतिक दायित्व है बतौर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होने के नाते कि अब चीज़ें हाथ से जाने वाली हैं, एक चिंता और घबराहट की स्थिति बनी हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब केस बढ़ रहे थे उस समय चिंता बहुत थी। रात रात भर हम लोग जागते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी कभी तो पूरी रात टैंकरों के ड्राइवरों से बात करने, ऑक्सीजन के लिए कलेक्टरों से बात करने के लिए, अस्पताल से बात करके कब ऑक्सीजन का टैंकर वहां पहुंचेगा। अगर टैंकर पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत है तो दूसरे जिलों से ऑक्सीजन के भरे हुए सिलेंडरों को वहां पहुंचवाना 6-6 बजे तक, सुबह 7-7 बजे तक, कभी कभी तो पूरी रात भी 1 मिनट के लिए आंख बंद नहीं हुई। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही और मुख्यमंत्री जी का हमारा नेतृत्व रहा कि हम सब लोगों ने पूरी लोगों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के हमारे निचले लेवल के इवन अमला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हम बात करें या हमारी आशा कार्यकर्ताओं की हम बात करें या हमारी ANM की बात करें, और जो पेशेंट पॉजिटिव होकर अस्पतालों में आए, हमारे डॉक्टरों ने रात और दिन मेहनत करके, इवन हमारे सफाई कर्मचारियों से लगाकर हमारे जो पैरामेडिकल का स्टाफ, हमारी सिस्टर्स, डॉक्टर ने रात दिन लोगों का इलाज ही नहीं, उनका हौसला अफजाई भी की। क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जी जी जिसमें व्यक्ति को परिवार से भी अलग रखा जाता है। बच्चे माता पिता से नहीं मिल पा रहे, माता पिता बच्चों से नहीं मिल पा रहा है, पति पत्नी से नहीं मिल पा रहा। ठीक बात। उस समय जो हॉस्पिटलों में पेशेंट पहुंचे, उनके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने ना सिर्फ इलाज किया, उनका हौसला अफजाई भी किया। और हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके, माननीय मुख्यमंत्री जी पर डे, कभी कभी तो दिन में 2 बार पूरा बातचीत, उनको ऑनलाइन बातचीत करके लोगों से, सारे मंत्रिमंडल के साथियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, सबसे बातचीत करके, और हम लोगों ने पूरा, जो मैं ये कहूँ कि अगर रात और दिन युद्ध स्तर पर मेहनत हम लोगों ने की, और आज मध्य प्रदेश में हम बेहतर स्थिति में। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और जो उस समय स्वास्थ्य विभाग ने जो किया उसको नाकाफी बताया, फेलुअर कहा कि सरकार का फेलुअर है, और तमाम आपके ऊपर आरोप लगाए। उस परिस्थिति में आपने या भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्युत्तर में कहा कि भाई ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये सहयोग का समय है, आपदा है। लेकिन उनके जो आरोप थे, बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए कि भाई सरकार फेल हो गई, सरकार अनुमान नहीं लगा पाई, सरकार की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, इस प्रकार की बातें कही। कितना तथ्य? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने तो उस समय भी कहा कि ये समय ऐसा नहीं है जिसमें राजनीतिक बयानबाजी की जाए। ये जनता के लिए ऐसा समय है जिस समय सारे लोगों को, सारी, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, सब लोगों को एक साथ मिलकर खड़े होकर जनता का सहयोग करना चाहिए, लोगों का सहयोग करना चाहिए और लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप वो लोग जो भी करते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि सरकार ने कितनी मेहनत की है लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए,
लोगों को होम आइसोलेशन में बातचीत करने के लिए, जो स्वस्थ हो गए हैं उनको योगा थेरेपी देने के लिए, लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए, और चाहे मेडिसिन की उपलब्धता के लिए, जो बाहर से प्रदेशों से दवाइयों की आप देख रहे हैं कि पर डे हमारा यहाँ से हेलीकॉप्टर जाता था जहाँ, या प्लेन जाता था और वहाँ से दवा लेके आता था, और जहाँ हमारे प्रदेश में या इंदौर में या भोपाल में या ग्वालियर में जहाँ भी मेडिसिन वहाँ पर उपलब्ध होती थी, वहाँ से पूरे जिलों के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को उपलब्धता और कराई। और उस समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे अस्पताल थे, जो प्राइवेट अस्पताल थे, प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत जोड़ा, उनको मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना बनाई, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों में भी उनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत फ्री में इलाज हो सके। कई अस्पतालों को हमने, चाहे हम इंदौर की बात करें, चाहे हम भोपाल की बात करें, चाहे हम उज्जैन की बात करें, हम लोगों ने कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार ने अनुबंध करके वहाँ उन लोगों को लिए मुफ्त में इलाज दिया। और जो अन्य प्राइवेट अस्पताल जो आयुष्मान भारत योजना में संबद्ध नहीं थे, उनको संबद्ध किया गया। और उसी के साथ जो प्राइवेट अस्पताल थे, जो पैकेज था आयुष्मान का, उसका कोविड के लिए 40% बढ़ाया, जिससे कि प्राइवेट अस्पताल में उनको फ्री ऑफ कास्ट इलाज मिल सके। उसी समय बाल कल्याण योजना बनाई, जो ऐसे हमारे कई बच्चे थे जिनके माता पिता नहीं रहे, उनके लिए 5,000 रुपये महीने देने के लिए, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था, उनको खान पीने के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, ऐसे बाल कल्याण योजना बनाई। जो लोग काम करते हुए लोग, चाहे वो हम ये कहें कि किसी भी पद पर क्यों ना रहे हो, उनको अनुकंपा नियुक्ति देने की योजना। तो ऐसी अनेक जन कल्याण की योजनाएं जो बनाई, जो जनहित में, कि जिससे कि मध्य प्रदेश के लोगों को हम लोग पूरी तरीके से स्वस्थ कर सकें। निश्चित रूप से अनेक ऐसे हमारे साथी थे जिनको हम लोग लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं बचा पाए। उनको या तो पहले से कोई कोमोर्बिडिटी रही है, या जिसको लेट अस्पतालों में डॉक्टर के पास आने में देरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने लोगों के हितों के लिए, लोगों के इलाज में कहीं कोई कोर कसर नहीं रखी। जैसा आपने कहा ना कि ये जो आयुष्मान भारत निरामय योजना, चूंकि एक डिसीजन आपने लिया उसी दौर में, बीमारी जब भयावहता का रूप ले रही थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तो लोगों को इलाज मिल पाए, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल हाथ खड़े कर रहे थे। तो एक टाइम 40% का उसमें इंक्रीमेंट देना राशि में, और आयुष्मान योजना के जो कार्ड धारक हैं उनको कोविड का इलाज उसमें हो सकेगा, इस चीज को सुनिश्चित करना। तो करीब करीब देखा जाए तो 60 से 70% जो आबादी है वो इस आयुष्मान योजना के कवर में आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में अस्पतालों में कई लोग, और उसमें आपने ये भी कहा कि अगर घर के किसी भी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड है तो वो पात्रता रखेगा, और कई लोगों तो तुरंत आयुष्मान कार्ड वहीं बना के दिए। तो ये एक इतना बड़ा निर्णय था, उसको लेके एकदम प्रेशर आया होगा लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाना, फिर हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना, उसको एस्टेब्लिश करना, लोगों को इलाज मिल जाए, नहीं तो पता चले कि आयुष्मान कार्ड धारक परेशान हो रहे हैं। तो इस निर्णय के बाद की जो प्रबंधन था, उसको ये आया कैसे दिमाग में कि ये करना बहुत जरूरी है ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इस कवर में आ जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब सब जगह से बातचीत चल रही थी, पेशेंटों की संख्या, पॉजिटिव केस बढ़ रहे थे, सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सिविल अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी जब लोग जा रहे थे, तो जब ये बात सामने आई तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना बनाई, और जो अस्पताल, कुछ लोग कह रहे थे कि इतना पैसे में हमारा पड़ता नहीं पड़ता, उनका आयुष्मान भारत में है, तो उनके जो पैकेज था
वो 40% पैकेज उनका बढ़ाया गया। अगर मान लीजिए 100 रुपये में आयुष्मान भारत में जो इलाज होता था उसको कोविड के समय 140 रुपये, मतलब 40% उनका बढ़ा है, जिससे कि जो प्राइवेट जो फैसिलिटी थी, जो अस्पताल आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत जुड़े नहीं थे, उन अस्पतालों को जोड़ा गया। जिन लोगों के पास कार्ड नहीं थे उनके कार्ड बनाने के लिए वहाँ पर सुविधाएं दी गई, और जहाँ अगर कोई भी दिक्कत आती थी तो उसके लिए स्टेट लेवल का बड़ा कंट्रोल रूम, वरिष्ठ आईएएस की, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बनाया, जिससे डेली उन लोगों की जो समस्याएं थी उनका भी हम लोग निराकरण करते थे। जी, जैसा सरकार प्रचारित कर रही है, इस तथ्य को लगातार जागरूकता फैला रही है कि वैक्सीनेशन ही अंततः बचाव है, पूर्ण जो सुरक्षा है वो वैक्सीनेशन से ही मिलेगी। तो मध्य प्रदेश कई दौर के सफल वैक्सीनेशन अभियान कर चुका है, और एक थोड़ा सा ये तथ्य आ रहे हैं मीडिया में कि फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वास्थ्य का अमला उन तक पहुंचेगा तो वैक्सीनेशन 100% हो जाए, इसके लिए विभाग की क्या तैयारी है? देखिए, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग नहीं, पूरा मध्य प्रदेश शासन जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग का अमला तो इसमें पूरी ताकत से लगा ही हुआ है। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे फ्रंटलाइन हमारे जो वर्कर हैं, दूसरे विभागों के लोगों को भी इसमें जोड़ा, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इसमें जोड़ा, इसमें राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भी आह्वान किया कि वो लोग भी जुड़कर इस वैक्सीनेशन में सहयोग करें। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने एक कम समय के अंदर देश में स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार की, और उस वैक्सीन को मुफ्त में आम नागरिकों के लिए पूरे देश में उपलब्ध कराई। और इस वैक्सीन को सिर्फ ना ही देश में और अन्य देशों के लिए भी वैक्सीन, दूसरे देश भी अपनी लोगों की जान बचा सकें, उसके लिए उन्होंने वैक्सीन दी। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लगातार प्रयास पूरा किया, और उसका आज परिणाम है कि हम ये कह सकते हैं कि आज अगर वैक्सीनेशन में हमारा अगर परसेंटेज वाइज हम अगर देखेंगे तो देश में अभी मध्य प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में पहुंच गया है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3 बड़े महा वैक्सीनेशन अभियान चलाए। जी, पहला महा वैक्सीनेशन अभियान हम लोगों ने 17 जून को किया था, जिसमें उस दिन सबसे ज्यादा डोज लगाने वाला देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश था। दूसरा वैक्सीनेशन महाअभियान हम लोगों ने 25 और 26 अगस्त को किया। उस समय भी हम लोगों ने 25 अगस्त को 24,20,000 डोज हम लोगों ने लगाए। 26 को हम लोगों ने 18 लाख करीब डोज हम लोगों ने लगाए। और तीसरा वैक्सीनेशन महाअभियान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को हम लोगों ने मध्य प्रदेश में महाअभियान जो चलाया था, उसमें 29 लाख के आसपास हम लोगों ने प्रदेश में जो वैक्सीनेशन के डोजेज लगाए। और आज मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 48 लाख डोज हम लोग लगा चुके हैं। प्रथम डोज हमारा लगभग 90% के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कि माइग्रेट हो गए कई जिलों में, दूसरी जगहों पर कहीं काम पे चले गए, या कुछ लोग जिनको कोई बीमारी है जिनको हम वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, या कुछ लोग अन्य कारणों से नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग बचे हैं जो फर्स्ट डोज के लिए, उनको भी हम लोग ढूंढ करके, इवन हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए वैन भेज रहे हैं हम लोग। जो लोग अनेबल हैं पहुंचने में अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर, तो उनके घरों पर भी जाकर हम लोग लगा रहे हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता उनको लेकर आ रहे हैं।
तो इस तरीके से लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। सेकेंड डोज के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूरा प्रयास है कि जो लोग फर्स्ट डोज के लिए रह गए उनको हम फर्स्ट डोज लगा सकें, और सेकेंड डोज के लिए जनता को भी हमने आह्वान किया है, कहा है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। ठीक बात। अभी भी कुछ ना है, इक्के दुक्के केस कभी 10, कभी 12, कभी 4, कभी 6 आ ही जाते हैं। इसलिए सारे लोगों को सावधानियां बरतना है, क्योंकि सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बिल्कुल ठीक कहा। जितनी हम सावधानी रखेंगे, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करें, वैक्सीन हम लोग लगवाएं, सबसे बड़ी सुरक्षा तो वैक्सीन। ठीक। वैक्सीन लोग लगवाएं। जिन लोगों ने अभी तक जो लोग छूट गए हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध भी करना चाहता हूं, प्रार्थना भी करना चाहता हूं, वो अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मिलने वालों के लिए, सबके लिए ये जरूरी है कि आदमी स्वयं अपनी वैक्सीन कम से कम खुद तो लगवा ही ले, दूसरों को भी, जितने भी जान पहचान वाले या मिलने वाले हैं जो छूट गए हैं उनको भी प्रेरित करें, ऐसा मैं अनुरोध करना चाहता हूं। विभागों से इतर अगर मैं बात करूं, आपके विभाग से इतर बड़ा महत्वपूर्ण विभाग था, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है, और इस सियासी बिसात में कांग्रेस फिर ये कह रही है, हालांकि वो पहले भी कहती रही है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं उनको जनता सबक सिखाएगी, लेकिन आप तो इतना अच्छा सबक पढ़ के आए कि जैसा दोबारा जब जीते तो मार्जिन आप लोगों के बढ़ गए, अधिकतर लोगों के। अब उपचुनाव है तो फिर वो वही कह रहे हैं कि जनता भूली नहीं है वो दंश लोकतंत्र की हत्या का, और ये जो 4 उपचुनाव हैं वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। कमलनाथ जी आने वाले। ये तो जब उपचुनाव हो रहे थे पिछले वर्ष, उस समय भी कांग्रेस तरह तरह की बातें कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं का क्रियान्वयन किया गया है, जनता के हितों के लिए जो निर्णय लिए गए, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण तो कोविड के काल का ही हम देख लें कि कोविड को जिस तरीके से देश में और मध्य प्रदेश में कंट्रोल किया गया, लोगों को सेवाएं दी गई। इसके अलावा हर वर्ग के लिए, चाहे हम किसानों की हम बात करें, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने की बात करें, चाहे हम आपका अभी अन्न उत्सव के कार्यक्रम बनाए गए, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लगभग 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन उपलब्ध कराया, जिससे कोई गरीब को दिक्कत ना आए। मध्य प्रदेश के अंदर भी अन्न उत्सव योजना चलाई गई। कल ही हमारा एक बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई लोगों को अन्न उत्सव के अंतर्गत पूरे जितनी 25,400 करीब राशन की दुकानें हैं, उन पर लोगों के लिए जो हितग्राही थे, उन सब गरीब लोगों के लिए वहाँ पर अन्न उपलब्ध कराने के लिए, अनाज उनको उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा अनेक ऐसी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना जिसमें गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा था किसान सम्मान निधि की, हमारी जो महिलाओं के स्व सहायता समूह हैं, बहनों को, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, आवास प्रधानमंत्री आवास देने की। तो ऐसी योजनाएं जो जनता तक पहुंचाई हैं, युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए, चाहे हम MSME डिपार्टमेंट की हम बात करें, चाहे हमारे उद्योग और निवेश की बात करें, ऐसा पूरा मध्य प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, अभी आपने देखा कि लोगों को अधिकार देने के लिए, जो लोग आवासीय जगह पर लंबे समय से तो रह रहे थे लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं था, तो उन लोगों के लिए उसका हक देना, अधिकार देना, उनको अधिकार देना, उनको पट्टा बही, या वो अब अपने जिस आवास में ग्रामीण अंचल में लंबे समय से तो रह रहे थे लेकिन उनका
हक नहीं था। अगर वो किसी बैंक में जाते थे तो उन्हें कोई लोन नहीं मिलता था। अब उनके पास जो अधिकार पत्र रहेगा, जो उनके पास जो कार्ड रहेगा, वो जाकर लोन भी ले सकते हैं और वो कह सकते हैं कि मैं जहाँ रहता हूँ। तो ऐसी अनेक योजनाएं जो मध्य प्रदेश में चल रही, उससे मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, और जितने हमारे उपचुनाव हो रहे हैं सभी में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में विजय होगी। निश्चित रूप से सर, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा, लेकिन जो आपका आत्मविश्वास है वो आपके कामों की गवाही दे रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह आशान्वित हैं, पूरी तरह विश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश के उपचुनावों में मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन देगी। और उन्होंने कहा है कि पिछले गुज़िश्ता वर्ष में जो काम हमने किए हैं, जो जनहित की योजनाएं हम लागू कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है, तो ये जनता इस आधार पर आकलन करेगी। आरोप और हमारे कर्म, उसके बीच में ये चीज़ें तय होंगी, और जब वो तय होंगी तो जनता पहले की तरह हमारे साथ खड़ी होगी। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार सर। तमाम पहलुओं पर आपने जिस तरह से अपने सहज अंदाज में अपने विचार साझा किए, मैं इतना समय दिया, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू। हम पूछेंगे आपका हर सवाल। कांकेर एक बड़ा क्षेत्र है, किस तरह की